राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंग भरी होली। होली की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि 2024 में होली कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी पौराणिक कथा क्या है, होली क्यों मनाई जाती है और कैसे इसे मनाने की हुई शुरुआत। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो आप लोग अपना थोड़ा प्यार देते रहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के त्यौहार में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले लगकर यह त्यौहार खुशियों के साथ मनाते हैं। लेकिन होली मनाने से पहले होलिका दहन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हिंदू धर्म में होलिका दहन करने के पीछे पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, इसकी मान्यता क्या है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन 2024 का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 24 मार्च 2024 दिन रविवार को होलिका दहन किया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात्रि 11:13 से लेकर अगले दिन 25 मार्च को देर रात 12:27 तक रहेगा। होलिका दहन की पूजा करने के लिए कुल अवधि का समय 1 घंटा 14 मिनट तक रहेगा। मुहूर्त के अनुसार इस समय अवधि के अंतराल आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन की परंपरा हुई शुरू। मान्यता के अनुसार होलिका जिस दिन अग्नि में भस्म हुई थी वह दिन फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि और समय प्रदोष काल का था। तब से होलिका दहन की परंपरा चलती चली आ रही है। होलिका दहन की अग्नि बड़ी पवित्र मानी जाती है और यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका की अग्नि को नकारात्मक ऊर्जा के अंत का भी प्रतीक लोग मानते हैं, इसलिए लोग इसे होलिका दहन कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जो अपने पुत्र प्रहलाद को इसलिए नापसंद करता था क्योंकि प्रहलाद विष्णु जी के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। प्रहलाद के मुख से निरंतर हरि वंदना सुनना हिरण्यकश्यप को रास नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह अपने पुत्र को मृत्यु दंड देना चाहता था। उसने भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त बदल श्री हरि प्रहलाद को हर बार बचा लेते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका के अग्नि में सौंप दिया था। कहते हैं जब प्रभु भक्त की रक्षा में लग जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जलती अग्नि में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई। यह देख हिरण्यकश्यप दंग रह गया और अपनी विफलता और बहन के भस्म होने का शोक व्यक्त किया। उसी दिन से होलिका दहन करने की परंपरा आ रही है। अब होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार में से एक है। इस साल होली 25 मार्च को है। रंगों का यह पर्व हर साल फाल्गुन माह में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्यौहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है, फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में सरोवर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं।
ये तो सभी जानते हैं कि होलिका दहन की कथा विष्णु भक्त प्रहलाद और राक्षसी होलिका से जुड़ी है, लेकिन होली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनकी क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वह पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष है। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव की ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही कर दिया था। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते हैं और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद शिव जी कामदेव को जीवित कर दिया। उसे नया नाम दिया मनसीज। कहा कि अब तुम अशरीर हो। उस दिन फाल्गुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीर भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वही कई जगहों आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारता है। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें।